52 देखिए, कह रहा है नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। प्लीज फोकस करें। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है? मरकरी, Hg। तो ये जो मेटल वाला आंसर हो जाएगा ये तो मरकरी हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉन मेटल ऐसा बताइए कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है? ब्रोमीन। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या हो गया आपका? ब्रोमीन। मरकरी का सिंबल हो गया Hg और ब्रोमीन या ब्रोमाइन आप जो भी बोलो, इसका जो सिंबल होगा वो Br होगा। यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गई। हमने यहाँ आंसर देखिए कर दिया, मेटल जो रूम टेम्परेचर पे मरकरी और नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर वो ब्रोमीन। ये तो हो गया बच्चों। अब रही आगे की बात। आगे का क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए कह रहा है कि ऑल्सो नेम टू मेटल्स। अब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके फुल मार्क्स आने में से रुक जाएंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, इसलिए इसको ध्यान रखिए। कह रहा है ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 केल्विन। बच्चों एक बार बताइए, आपने केल्विन को डिग्री में चेंज करना सीखा है क्लास 9 में? कैसे करते हैं? 310 केल्विन दे रखा है तो 310 केल्विन का मतलब क्या होता है? इसमें से 273 माइनस कर दीजिए। तो 310 में से 273 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 7 और यहाँ 9 माइनस कितना हो जाएगा? 9 में 7 2 है ना। कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 3 7 और यहाँ हो गया कितना? 0। तो यहाँ से कैरी लेंगे 10 माइनस 3 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 310 केल्विन का मतलब क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने हमको बताया भी हुआ है। तो क्वेश्चन सुनिए, ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ऐसे दो मेटल्स, ऐसे टू मेटल्स का नाम आपको बताना है जो मेटल्स, ध्यान दें, जो मेटल्स 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट रखते हो। मतलब जिन दो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता हो। अब देखिए, अब बच्चे बोलेंगे ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो बच्चों नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो दिया। अब यहाँ पढ़ लो और कॉपी में अपनी नोट लगाओ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएं क्या कि ऐसे दो मेटल्स कौन कौन से हैं? सीजियम और गैलियम। बच्चों सीजियम का सिंबल क्या होता है? C और स्मॉल s। ये हो गया सीजियम। और गैलियम का सिंबल क्या होता है? G और स्मॉल a, गैलियम। करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, देखिए सीजियम की स्पेलिंग आपको कहीं कहीं CESIUM मिलेगी और कहीं कहीं CAESIUM, दोनों ही सही है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम CESIM लिखा करेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो किया जाएगा वहां पर। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो फटाफट सभी बच्चे याद करें कि सीजियम और गैलियम ऐसे दो मेटल्स हैं। बच्चों फोकस करें, ऐसे दो मेटल्स हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही लिक्विड के कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल रखी है सिर्फ आपको याद कराने के लिए। ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। देखिए सीजियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा 28.5 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन से कम है। 310 केल्विन मींस 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक। इसी तरीके से गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 37 से कम है, यानी कि 310 से कम है। अब आप याद करिए बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं ये सीजियम कौन से ग्रुप में आता था पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप नंबर 1 में। याद आया? सीजियम कहां आता था? ग्रुप नंबर 1 में। अरे भाई ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स। तो सीजियम का अपीयरेंस कैसा होता है? सिल्वरी गोल्डन दिखता है ये, ठीक है, और एल्कली मेटल होता है ये, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में क्या था? हेलिनाकर रब से फरियाद। याद आया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यहाँ आता था, ठीक। इसी तरीके से गैलियम आपका कहाँ आता था? ग्रुप नंबर 13 में। और ये इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? सिल्वरी दिखता है, ये सिल्वर जैसा दिखता है। तो ग्रुप नंबर 13 क्या था? बैंगन, आलू, गाजर, Ga इन थैली। याद आया? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो यहाँ गैलियम देखिए आता था ग्रुप नंबर 13 में। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। अब सुनो करना क्या है, आप कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैं 2 वीडियोस का लिंक दूंगा यूट्यूब से। मैंने देखा था, बहुत बढ़िया वीडियोस हैं, दो मिनट के वीडियोस हैं केवल। उनको आप देखिए तो आपको वहां वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा किस तरीके से वो सीजियम और गैलियम को मेल्ट भी करवाएगा, उसको सॉलिड स्टेट में भी ले जाएगा। तो वो वीडियो प्लीज आप देख लीजिए, तो जिंदगी में आप कभी इस क्वेश्चन को भूलोगे ही नहीं, क्योंकि एक बार पिक्चर दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा मैं नीचे इसका लिंक लगा दूंगा कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर। सीजियम और गैलियम के 2 मिनट की वीडियो, उसका मैं लिंक लगा दूंगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए और लर्न कर